गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका लास्ट पेपर था ज्योग्राफी और पेपर अच्छा ही था, इतना कुछ टफ है नहीं। उम्मीद है सबका पेपर अच्छा गया होगा। स्पेशली जो बच्चे हम हमारा सेशन कर चुके थे यूट्यूब के ऊपर, जो 2 वीडियो हमने डाले थे, तो उनका तो बहुत अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस पेपर में ऐसी हैं कि अगर आपने सिर्फ वो लेक्चर भी अगर देखा होता ना, तो आप ये पेपर जो है वो अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं एक बार बस रिव्यू के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मालूम है इतना ज़्यादा टफ है नहीं। इन स्वैम्पी एरियाज पंतनाल में क्या फाउंड होता है? ह्यूज एनाकोंडास। ठीक है, अगर आपने मैप रीडिंग की होगी तो आपको मालूम होगा, हमने बताया भी था कि भाई एक अमेजोन के एरिया में एनाकोंडा मार्क करना है और दूसरा पंतनाल वाला जो रीजन है उसमें एनाकोंडा मार्क करना है। ठीक है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेप्थ फैक्टर अफेक्ट्स फिजियोग्राफिक। आपको फिजियोग्राफी पढ़ाया था तो उसमें आपको समझाया था भाई माउंटेन है तो वहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट होता है। ठीक है, अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर कैसा सेटलमेंट होता है? वहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट है भाई, जैसा आपका यूपी के अंदर आपको दिखता है, गंगा वैली जो है उसके अंदर। तो फिजियोग्राफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों देखो, तीनों जो ऑप्शन थे ना वो कुछ इतने रिलेटेबल भी नहीं थे। एक सेक्स रेशो था, दूसरा लिटरेसी था। ये सारा जो है वो बाद में होता है, या ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने का ये तीनों पार्ट है। ठीक है, मगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो क्या है? फिजियोग्राफिक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ब्राज़ील। ठीक है, ये आपको बताया था कि भाई ब्राज़ील में ऐसा लैंड है कि वहाँ पे वाटरवेज थोड़ा सा बाहर बाहर अमेजोन में वाटरवेज चलता है, रेलवेज इतना ज़्यादा है नहीं, तो रोडवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखेंगे ना, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ब्राज़ील का पार्ट स्टार्ट किया है, वहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा कि भाई रोडवेज जो है वो ब्राज़ील में क्या है? मोस्ट कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट तो बच्चों ये बहुत इजी है, वी शुड कैरी डैश फॉर अ फील्ड विजिट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। चलें, अब नेक्स्ट में आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था सॉल्व करते टाइम पेपर कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है, क्वेश्चन नंबर 2 से तो वहां पे कंफर्म आप बोल नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। आपको ऑड मैन आउट भी पूछ सकता है, आपको आंसर इन वन सेंटेंस भी पूछ सकता है, आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है। तो आपको क्या पूछा? ऑड मैन आउट पूछा। क्या पूछा? कोस्टल स्टेट्स इन ब्राजील। ठीक है, रियो दी जेनेरियो, अमापा भी हमने देखा था ऊपर राइट साइड में है। ठीक है, अगर आप ब्राजील का पॉलिटिकल मैप अच्छे से करके गए होते, ठीक है, तो आपको मालूम होता ये जो एक्रे है ये अमेजोन के भी लेफ्ट साइड में आता है। ये एक्रे कहाँ आता है? अमेजोन के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर कोस्टल स्टेट एक्रे नहीं है। नेक्स्ट वाला बच्चों ये बोल सकते हो, हल्का सा किसी को डाउट हुआ होगा, मगर इसमें भी ये दो नाम तो आपको मालूम होना चाहिए था। ये दो में 50-50 का चांस था और आप कुछ मार्क करते, तो इसमें एक्रे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रीजन विद वेरी हाई रेनफॉल इन इंडिया। आपको मालूम है भाई राजस्थान डेजर्ट है, कहाँ से रेनफॉल होगा वहां पे? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन बच्चों क्या है? राजस्थान है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन किया था भाई, अरुणाचल प्रदेश मेघालय के अंदर मौसमनिहार और वो चेरापूंजी दो सबसे वेटेड स्टेट है, वो मतलब प्लेस है, वो आपको मालूम है। वेस्टर्न घाट में आपको बताया था भाई यहाँ से मानसून आता है तो यहाँ पे सारी की सारी जो है वो रेन हो जाती है। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्या? ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है? पारो रिवर, पुरुष रिवर और जुरुकिया। ठीक है, आप अगर मैप देखोगे ना तो ये पराना रिवर ये आपको कहाँ मिलेगी? पंटनाल के नीचे साइड मिलेगी बच्चों। अगर फिजियोग्राफी का आपने मैप देखा है तो ये पराना रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है ब्राजील की, और रिवर में हमने आपको इसको पढ़ाया था। तो पराना रिवर आपको कहाँ मिलेगी? पंटनाल के भी नीचे मिलेगी, तो ये अमेजोन की ट्रिब्यूटरी होने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट, एनिमल फाउंड इन इंडिया। आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में जहाँ से आपको हाईलाइट करके पढ़ाया था वहाँ पे इंडिया में कौन कौन मिलता है, तो इंडियन बिसन है, डियर है और एंटीलोप है। ये तीनों एक ही लाइन में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों एक से दो लाइन में तीनों दिए हुए हैं, याक्स मेंशन नहीं है, तो याक्स इसमें जो है वो ऑड मैन आउट में बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, आपको यहाँ पर क्या पूछा इसने? यहाँ पर आपको पूछा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो अब शॉर्ट नोट्स क्या कहाँ से होगा? तो देखिए, शॉर्ट नोट्स में बाबा रिट्रीटिंग मानसून बच्चों। ठीक है, तो ये आपको समझाया था कि भाई नॉर्थ ईस्ट, पहले आपको विंड का डायरेक्शन बताया, उसके हिसाब से समझाया था। अगर आपने इनकेस नहीं भी पढ़ के गया होता, अगर लेक्चर देख करके गया होता, तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते थे भाई नॉर्थ ईस्ट साइड से आएगी। ठीक है, ये आपको बताया था। फिर उसके बाद ये है कि ये सबसे ज्यादा बारिश इससे कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है, मतलब साउथ में क्या करता है? ये अच्छा खासा रेन करता है। और आईएमडी ने रिट्रीटिंग मानसून को इंडिया में मानसून का एक टाइप बोला हुआ है। ऐसे 3-4 पॉइंट करके आप लिख सकते थे, जिन्होंने पढ़ के गया उनके लिए तो अच्छा है। डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ये इंडिया में क्या है? सबसे ज्यादा है। और हाईलाइट किया हुआ है कि भाई ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, यूपी वगैरह के रीजन में आपको ये मिलता है।
और इसके एग्जाम्पल क्या है। अगर आप इतना लिखते हैं मार्क्स मिल जाता था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आपको बताया था, आपको बोला था कि आंसर इन ब्रीफ में आ सकता है। आंसर इन ब्रीफ में नहीं आया कोई बात नहीं, मगर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आंसर इन ब्रीफ में आता तो कंपैरिजन में आता। यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिर्फ ब्राजील पूछा। आपको मालूम है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पोर्चुगीज जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या थे, पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे रूल किया। फिर उसके बाद मिलिट्री गवर्नमेंट भी थोड़े टाइम के लिए आई थी, वो सारी चीज़। मैप के आंसर्स हम आपको जो है वो मार्किंग किए, तो वो मैं आपको लास्ट में जो है वो एंड में उसको दिखाते हैं। अभी आगे चलते हैं हम। मैप भी बच्चों इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। आपको पहली चीज़ तो ये बोला था कि आपकी बार बहुत ज़्यादा चांस है ब्राज़ील का आएगा। देखिए ब्राज़ील का ही आ गया। और जो जो चीज़ आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ आपको इंडिविजुअली भी बताई हुई है, तो 4 तो आप इजीली एकदम आराम से मार्क कर सकते थे मैप में से, ठीक है। अब ये मैप में से जो क्वेश्चन आता है बच्चों, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आपको बताया था, प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है। कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट है। देखें फर्स्ट क्या है, व्हाट, इसमें भी आपको 4 करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द मैप, ठीक है। तो नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट, ये तो आपको बोला था कि आपको डायरेक्ट ऊपर जाने का, वहां से आपको उठा करके नीचे कॉपी करना है। विच पार्ट हैज मोर डेंसिटी ऑफ रोडवेज, जो आपको नोट्स किए हैं ना उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन है, ये मैप के नीचे ये दोनों क्वेश्चन है। सदर्न पार्ट और स्पेशली तमिलनाडु का जो सेक्शन है वहां पे रोडवेज की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे नेम द 2 पार्ट्स लिखा हुआ है, अगर आपको स्कूल में बताए होंगे तो ठीक है, वरना यहाँ पे ए कैंसिल करके ओ होना चाहिए। पोर्ट्स पूछा है। इससे पहले जब क्वेश्चन आया था तो ईस्टर्न कोस्ट पे पूछा था। आपकी बार बच्चों ईस्टर्न पे नहीं पूछा, आपकी बार कहाँ पूछा है, वेस्टर्न पे, तो मुंबई और पोरबंदर। इसके अलावा अगर किसी ने कोचीन लिखा है तो वो भी सही है। ऊपर जाइए, मैंगलोर लिखा है वो भी सही है, ठीक है। और ऊपर पोरबंदर अगर किसी ने लिखा है या कांडला लिखा है तो वो भी सही है, ठीक है। बस ये है कि वेस्टर्न कोस्ट पे होना चाहिए जो आपने पोर्ट लिखा है, ठीक है। तो 2 ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम द हाईवे दैट कनेक्ट्स पोरबंदर एंड सिलचर, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा था तो कन्याकुमारी और यहाँ पे जम्मू के से कनेक्शन में पूछा था। अब की बार आपको कहाँ से पूछा है, अब की बार आपको पूछा है कि भाई पोरबंदर यहाँ पर जो है, यहाँ से लेके कहाँ तक, सिलचर, जो कि कहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल में। आपका कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में। तो कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का नेशनल हाईवे। नेम द आइलैंड नियर कोलकाता, नेम द आइलैंड नियर कोलकाता, न्यू मोर आइलैंड। देखिए यहाँ पर है न्यू मोर आइलैंड, ये कनेक्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पे हो गया, ये भी इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन में बच्चों आपको जो मार्क किया था उसमें से क्वेश्चन आए हैं, हमको भी अच्छा लगा है, आपने भी अच्छे से करके आया होगा। वेजिटेशन स्कार्स इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, ये आपने करके आया होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर्स रेयरली इन ब्राजील, ये भी इजी था। सेटलमेंट बिकम स्पार्स व्हेन वी मूव टुवर्ड्स अमेजन रिवर बेसिन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगाया होता ना, सेटलमेंट बिकम स्पार्स एज वी मूव टुवर्ड्स अमेजन रिवर बेसिन, तो वो जो आप फिजियोग्राफिक वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना वो आप कर सकते थे, ठीक है। अगर सेटलमेंट स्पार्स है जब अमेजन रिवर बेसिन में जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि भाई ये क्या इफेक्ट हो रहा है, फिजियोग्राफिक इफेक्ट है। फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली अगर किसी ने नहीं भी पढ़ के गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ 2 करना है, तो फर्स्ट और सेकंड तो इजीली कर सकते थे। अब ग्राफ का तो ऐसा हुआ कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे, हमने एक ही ग्राफ अच्छे से प्रैक्टिस किया था, उसी को सिंपल बार ग्राफ बना के भी प्रैक्टिस किया था, उसी को पॉइंट में भी किया था। सेम क्वेश्चन आ गया है आपको और इजी ही पूछा कि भाई सिंपल बार ग्राफ बनाना है। पहली चीज़ तो इजी है, क्लास में हम करे थे। और प्रीवियस ईयर पेपर में जो बच्चे हमारे साथ नहीं है मगर उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर किया था, या हमने आपको जो बच्चों देखो ग्राफ का जो वीडियो कराया है उसमें बस एक ही ग्राफ पहले वाला अच्छे से दिखाया और वो यही ग्राफ है, ठीक है। तो जिन्होंने करके गया हो गया उनके लिए जो है वो बहुत इजी है, स्केल लेना भी आपको मुश्किल नहीं हुआ होगा। ग्राफ पे स्केल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने स्केल अच्छे से ले लेना था। अब व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन द ईयर 1961, इसमें तो आपको ग्राफ पे देखने की भी जरूरत नहीं है। 18.0। विच इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोएस्ट, देखिए 1961 से 71 के बीच में सिर्फ 0.2% जो है वो बढ़ा है, तो कितना है ये वाला, ठीक है, 1961 टू 1971। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन द ईयर 1991, 1991 में जाइए 25.7। तो बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके अलावा ये जो दूसरा इसके ऑप्शन में होता है, ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ हो सकते हैं, तो जिन्होंने ये किया है ठीक है, वरना वो वाला पार्ट जो है वो इजी है। नेम द सेक्टर मेंशन इन द ग्राफ, कौन कौन से हैं भाई, टर्शियरी है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है, ठीक है। इन विच सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज द हाईएस्ट इन नेशनल इनकम, देखिए भाई कौन से किसका है, टर्शियरी का यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहा है, 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 तो टर्शियरी है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लिए होंगे, वरना ये मेरे हिसाब से ये करने से बेहतर तो ये था कि भाई आप जो है वो दूसरा वाला पार्ट जो है वो करते। देखिए आप, हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर इन ब्राजील, तो आप में आपको यहाँ पे चारों का काउंट करना पड़ेगा, फिर जाके बताना पड़ेगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा जो है वो हल्का सा ये कहिए कि इसमें प्लस माइनस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है।
इसलिए हमने वो पहला वाला जो ग्राफ बना के क्वेश्चन करने वाला है वो आपको बताया था, वो ज़्यादा ईजी है। अगर किसी बच्चे ने ये भी किया होगा तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर इन डिटेल बच्चों, आपको जो पूछा। ठीक है, आपको हमने कहा था कि भाई पहले चैप्टर से एक करके जाइए। शुगर फैक्ट्री का पहले भी पूछा हुआ है, फील्ड विजिट। जिसने प्रिपेयर किया था क्वेश्चनरी शुगर फैक्ट्री का और वो बच्चे ने यहाँ पे शुगर फैक्ट्री का लिख के आया है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा कि पहले चैप्टर से एक आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ दोनों जगह थोड़ा सा चेंज किया। गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील। ठीक है, तो अगर आपने हमारा लेक्चर किया होता और आपने पढ़ा भी नहीं होता बच्चों, तब भी आप ये कर सकते थे। पहले तो आप कुछ स्टेट्स के नाम दे देते जो आपको ये बुक में से ही मिल जाता। भाई कोस्टल एरिया देखिए, ऑड मैन आउट में आपको पूछा है, 3 स्टेट के नाम आपको सीधा वहां से मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई कोस्टल एरिया के अंदर यहाँ पर ब्राजील में क्या है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, उस वजह से बोल रहे हैं कि भाई गो वेस्ट जाना है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट आप लिख सकते थे। फिर वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन होता है, कॉफ़ी वगैरह का प्रोडक्शन अच्छे से होता है, अच्छे अच्छे जो पोर्ट हैं, विक्टोरिया पोर्ट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों आप लिख सकते थे, तो 4 या 3 नंबर तो आपको वहाँ से आराम से मिल जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विच फैक्टर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पेपर में अगर आप हाजिर दिमाग एकदम रखे होते, एकदम कॉन्सेंट्रेट किए होते, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जब आप इंडिया का लिखते तो आपको मालूम है भाई, माउंटेन आप लिखते। ठीक है, फिर आप प्लेन लिखते। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखते भाई वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह है या नहीं, जो भी मतलब आप लिखते। तो फैक्टर्स में आपको मालूम पड़ता है कि भाई फिजियोग्राफिक भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर बच्चों ये दो में से कोई एक बच्चों ने किया होगा उम्मीद है, और पहला वाला क्वेश्चन जो है वो इजी था। हमने बताया था कि भाई शुगर फैक्ट्री से जो है वो आए, शुगर फैक्ट्री का प्रैक्टिस करके जाइए, क्वेश्चनरी प्रीवियस ईयर में है तो वहाँ से वो पूछ लिया। अब हम मैप एक देख लेते हैं जाते जाते। ये देखिए मैप में बच्चों इंपॉर्टेंट ये था कि भाई आपने यहाँ पे इंडेक्स बनाना है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है आपने ये बना देनी थी, हमने आपको एक ही बना के दिखाया है, कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो कैपिटल ऑफ ब्राजील आपको कहा था भाई सेंटर में एकदम छोटा सा पार्ट रहेगा, वहां जाके कैपिटल ऑफ ब्राजील मार्क करना है। उसके बाद आपको क्या पूछा बच्चों, पंपास पूछा। पंपास आपको बताया था, यहाँ पर नीचे आपको क्या है, पंपास मार्क करना है। सैन फ्रांसिस्को रिवर यहाँ पे से कहीं से स्टार्ट होता है और ऐसा आकर के आपके अमेजोन रिवर में क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, मराजाओ आइलैंड आपको बोला था भाई इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपका मराजाओ आइलैंड है, बच्चों ने मार्क किया होगा। हाईएस्ट पीक आपको बार बार बता रहे थे, निको पिको डी नेबलिना। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है वो मार्क किया होगा। जिसने हाईएस्ट पीक लिखा है वो भी ठीक है, नहीं तो जिसने नाम लिखा है वो भी सही है। ठीक है, फिर इक्वेटर पूछा था बच्चों, तो ये जो हाईएस्ट पीक है ना, इसके जस्ट नीचे से निकल के लाइन जाती है 0 डिग्री, जो आपका इक्वेटर है, जो मराजाओ आइलैंड को भी क्रॉस करती है। थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर ये है कि अगर जिसने यहाँ पर इक्वेटर है ऊपर साइड, नीचे साइड नहीं है, नीचे साइड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका 0 डिग्री जो है वो आपका इक्वेटर है। तो बच्चों ये हमारा पेपर का रिव्यू था। ओवरऑल आपको ये कह सकते हैं हम कि पेपर इजी ही साइड में था। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर आपको कहीं ऑड मैन आउट में या वहाँ लगा होगा तो उस वजह से बच्चों पेपर को टफ नहीं कह सकते। वो भी ये है कि अगर आपने पेपर में बराबर से ध्यान दिया होगा तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी आप जुड़े रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले साल भी जब हम इस किस्म के आपको पहले से रिवीजन वगैरह वीडियो डालें तो वो वीडियो आपको अच्छे से मिल जाए। थैंक यू।